Yes, children. Now moving to question number 26. A and B are partners in the ratio 3:2. Okay. In the question it is given A and B are partners and they agreed to share in the ratio 3:2. The firm maintains fluctuating capital account and the balance of the same on 31st March 2020 amounted to rupees 1,60,000 and 1,40,000. Their drawings during the year itna 30,000 each as per the partnership deed IOC at the rate of 10% had been provided to them. Calculate opening capital given that their profit was 90,000. Okay. इस क्वेश्चन में दो चार चीज़ें बहुत बारीकी से आपने समझनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझनी है. जो मैं बोलूँगी आप बार बार उसको सुनिएगा. A/B 3:2 यहाँ तक आपको समझ आ गया. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वो बनाते थे. क्लियर है मैम, कैपिटल अकाउंट हमें आता है. अब बात करनी है आपने समझ के कि उनका जो बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, वो क्लोजिंग बैलेंस है. ये कैसे पता चल रहा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आईओसी उनको ऑलरेडी दे दिया गया है. जब आईओसी दे दिया गया है और उसके बाद का बैलेंस दिया गया है तो इसका मतलब वो क्लोजिंग ही होगा. ड्राइंग्स दोनों ने की है क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट. हमें यहाँ ड्राइंग्स इस तरफ लिखते हैं, पता है ना आप लोगों को सबको. बैलेंस सीडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ड्राइंग गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने पुट कर दी. अब यहाँ पे दिक्कत ये है, हमें बोला जा रहा है कि ओपनिंग कैपिटल निकालिए. ओपनिंग कैपिटल मतलब बैलेंस बीडी निकालिए. क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा. क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है ये जो क्लोजिंग कैपिटल है, ये लास्ट में जो कैपिटल होती है आपको पता है ना, उसको कहते हैं हम क्लोजिंग कैपिटल, राइट. ओपनिंग कैपिटल इनकी कितनी थी हमें नहीं पता, वो क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन मार्क है. इनको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, इनको हमने प्रॉफिट दिया था, इनसे हमने ड्राइंग इन्होंने की और उसके बाद जो बचा क्लोजिंग कैपिटल है. अब यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि मैम ओपनिंग कैपिटल तो पता नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी कैसे, ये हम मिसिंग है, राइट. ओपनिंग कैपिटल हमारा मिसिंग है, इंटरेस्ट हमें ओपनिंग कैपिटल पे देना है, तो जब ओपनिंग ही नहीं पता तो इंटरेस्ट कहाँ से पता है, वो भी मिसिंग है. डिविजिबल प्रॉफिट, क्वेश्चन में आपको डिविजिबल प्रॉफिट नहीं दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया प्रॉफिट. याद है आप P&L एप्रोप्रिएशन में, ये जो P&L एप्रोप्रिएशन में आप लिखते हैं नेट प्रॉफिट 90,000, ये दिया है, ये दिया हुआ है. क्या आप ये पार्टनर्स में बांटते हैं? नहीं मैम, ये तो आईओसी जब माइनस करते हैं उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में बांटते हैं, जो उनकी रेशियो है 3:2 में बांटते हैं वो हम. लेकिन अभी हमें ये प्रॉफिट दिया, अब भाई इसमें भी हमें क्या पहले माइनस करना है, आईओसी. तो सारा गेम ये है कि आईओसी तो अभी हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है. चलिए अब हमें इसके लिए थोड़ा सा मेथड को, इस ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये हॉट्स कैटेगरी का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. मैं आपको कैसे समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए. क्लोजिंग कैपिटल दोनों की निकाल लो, ए और बी दोनों की कंबाइन करके कितनी है, 160, 140, 3 लाख दोनों की क्लोजिंग. ड्राइंग्स दोनों ने मिला के कितनी की है, 60. ठीक है, दोनों को मिलाकर प्रॉफिट कितना मिला होगा भाई. अभी प्रॉफिट में से आईओसी तो माइनस नहीं हुआ तो ये एक तरीके से करेक्ट प्रॉफिट नहीं है. ये 90,000 में से हम आईओसी माइनस करेंगे तब उनको प्रॉफिट देते. कोई बात नहीं, देते तो उन दोनों को ही ना, तो दोनों को ही हम कंबाइन वर्ड करके चल रहे हैं. तो 90,000 अभी हम पूरा दे देते हैं, ठीक है. अभी जो 90,000 हमने दे दिया है तो यानी कि क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख, ड्राइंग दोनों की इतना, 90,000. अभी इसमें से आईओसी नहीं है, इंक्लूडिंग हो रखा है आईओसी इसमें 90,000. ये करने पर ये मेरी क्या आ गई है, कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ गई है. क्या आ गई है, कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल यही तो है ना, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, जिसमें से आईओसी इंक्लूड हो रखा है, तो वो अच्छी बात है 90,000. तो हमें कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल मिल गई है, दोनों की कंबाइन करके कितनी है जी, 2,70,000. अब चाहे मुझे ए और बी की अलग अलग मिले और उस पर मैं 10% निकालूं, चाहे मैं दोनों की ओपनिंग कैपिटल को कंबाइन करके 10% निकालूं, आंसर सेम आएगा. तो अब मेरी कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल है 2,70,000, उस पर मुझे 10% यानी कि 27,000, दोनों को मिला के 27,000 दिया होगा. इसमें से किसको कितना ये देखना पड़ेगा. दोनों को मिला के हमने कितना दिया है जी, 27,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, अब यहां से आपने ध्यान से सुनना है मेरी बात बिल्कुल क्लियरली. यहां पर 27,000 हमारा टोटल आईओसी आया. अब आपको पता है डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं. नेट प्रॉफिट में से आईओसी माइनस करोगे तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा. नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है, 90,000. टोटल आईओसी दोनों को मिला के कितना गिवन है, 27,000, वो माइनस कर दिया.
तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया, 63,000 डिविजिबल प्रॉफिट है। और वो किस रेशो में डिवाइड होगा जी, उनकी PSR में, जो कि हमारी कितनी है 3:2। हमने 3:2 में इनको डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट तो आ चुका है। डिविजिबल प्रॉफिट मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। क्लियर? आपको पता है ना कैपिटल अकाउंट क्यों मैं कंप्लीट कर रही हूँ, बैलेंस शीट पता था, ड्राइंग पता था, डिविजिबल प्रॉफिट अब मुझे पता चल गया। अब रह गई बात ये दोनों आइटम की, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में तो बैलेंस बीडी चाहिए। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास टोटल कर लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ का टोटल 1,90,000 है, और यहाँ का 1,90,000 में से अगर मैं 37,800 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 1,522,000 ये मेरा आ जाता है। लेकिन ये क्या है, दिस इज़ नॉट ओपनिंग, दिस इज़ ओपनिंग प्लस IOC। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली यहाँ का 1,70,000 है। 1,70,000 में से मैंने इनका प्रॉफिट माइनस करा तो मुझे इसका मिल गया 1,44,800। ये क्या है, बैलेंस BD प्लस IOC। ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, ए की बात कर लेती हूँ पहले। ए का बैलेंस BD का मतलब क्या है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट कितना है, 1,522,000। ओपनिंग कैपिटल को मैं x मान लेती हूँ। इंटरेस्ट 10% बोला ही है, 10% का मतलब होता है x/10 इज इक्वल टू दिस। x की वैल्यू समझ आ गई है, 138364। इस तरीके से मैंने इनका ओपनिंग कैपिटल निकाला। सिमिलरली मैं मिस्टर बी का भी सेम ऐसे ही करूँगी। ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,44,800, सेम ऐसे ही करूँगी। ओपनिंग कैपिटल इसकी भी x मान ली, इंटरेस्ट x/10 हो गया, 1,44,800। यहाँ से मुझे इसकी ओपनिंग कैपिटल अगर मैं x को सॉल्व करती हूँ तो मिल जाएगी, विच विल बी कितनी, 131,636। 131,636। इसको एक बार दोबारा देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। आपको पता है कि हम कैसे करते हैं। आपको मैंने 11th क्लास में एक फॉर्मूला भी सिखाया था, है ना, जो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने का। और यहाँ पे हमारे पास दूसरा एक ऑल्टरनेट तरीका है कैपिटल अकाउंट बनाने का। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि भाई एक दूसरे पे डिपेंडेंसी हो, तो सबसे पहले हमने ये कंबाइन करके इस तरीके से कर लेना है। क्लियर? कंबाइन से हमें पता चलेगी ओपनिंग कंबाइन कैपिटल। कंबाइन कैपिटल का 10% 27,000 हमने IOC देना है। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट में से मैंने IOC माइनस करा तो डिविजिबल आया, डिवाइड कर दिया, पुट कर दिया। और उसके बाद तो सबसे पहला स्टेप था मेरा ओपनिंग कैपिटल निकालने का, दूसरा स्टेप था IOC निकालना। फर्स्ट स्टेप क्या था, ओपनिंग कैपिटल निकालना, दिस वॉज स्टेप नंबर 2। सेकेंड स्टेप क्या था, IOC निकालना। थर्ड स्टेप क्या था, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना। फोर्थ स्टेप क्या था, इसको यहाँ पुट करना और यहाँ से बैलेंस BD यानी कि ओपनिंग कैपिटल और IOC की वैल्यू निकालनी। ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट को प्लस करके ही, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करके ही मेरे पास इतना आया था। यहाँ से मैंने वैल्यूज़ निकालनी है। ओके बेटा, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, आपको ट्विस्ट है और आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, बट इफ़ यू रिव्यू इट यू विल डेफिनेटली एबल टू अंडरस्टैंड। ओके।